योगी आदित्यनाथ। ये नाम सुनते ही दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? एक भगवाधारी संत की, उत्तर प्रदेश के एक ताकतवर मुख्यमंत्री की, या फिर कुछ और? देखिए, उनकी कहानी राजनीति और अध्यात्म के एक ऐसे अनोखे मेल की है जो भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। तो सवाल यही है कि वो असल में हैं कौन? एक संत, एक राजनेता, या फिर जैसा कि मीडिया में उन्हें अक्सर कहा जाता है, बुलडोजर बाबा। सच तो शायद ये है कि वो इन तीनों का एक मिला जुला रूप है, और यही बात उन्हें इतना दिलचस्प और जटिल बनाती है। चलिए उनकी इस यात्रा को थोड़ा करीब से समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक नौजवान छात्र संत बना, फिर कैसे वो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते गए, मुख्यमंत्री के तौर पर उनका काम कैसा रहा है, ये बुलडोजर बाबा वाली उपाधि के पीछे की कहानी क्या है, और आखिर में ये भी समझेंगे कि उनकी ये दोहरी भूमिका उन्हें इतना असरदार क्यों बनाती है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और योगी आदित्यनाथ की कहानी एक ऐसे नौजवान से शुरू होती है जिसका सच कहें तो दूर दूर तक राजनीति या अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था। तो चलिए जानते हैं कि अजय बिष्ट योगी आदित्यनाथ आखिर बने कैसे। उनका जन्म का नाम था अजय सिंह बिष्ट। पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे और उन्होंने खुद मैथ्स में ग्रेजुएशन किया था। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल आम लगता है ना? लेकिन 90 के दशक में उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। मैथ्स का एक स्टूडेंट सब कुछ छोड़कर अयोध्या आंदोलन का हिस्सा बन गया, और बस यहीं से अजय बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने का सफर शुरू होता है। वो गोरखनाथ मठ के महंत अवध्यनाथ के शिष्य बने, और फिर 2014 में अपने गुरु के बाद वो खुद उस शक्तिशाली मठ के प्रमुख बन गए। और मजे की बात यह है कि उनका आध्यात्मिक सफर अकेले नहीं चल रहा था, उसके साथ साथ उनका राजनीतिक सफर भी चल रहा था। ये एक तरह की दोहरी चढ़ाई थी जहां धर्म और राजनीति दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी राजनीतिक चढ़ाई भी कोई कम तेज नहीं थी। सोचिए, 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में वो सांसद बन गए। फिर 2002 में उन्होंने अपना खुद का संगठन बनाया, हिंदू युवा वाहिनी। 2014 में महंत बनने से उनकी धार्मिक ताकत और बढ़ी, और फिर 2017 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर राजनीति के शिखर पर पहुंच गए। सच में ये एक असाधारण सफर है। मुख्यमंत्री बनना उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ था। अब उनके हाथों में भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश की कमान थी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जीत हासिल की, तो मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उस वक्त कई लोगों को हैरान कर दिया था, और उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ को साबित भी किया। 2022 में वो पिछले कई दशकों में उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और फिर से चुनाव जीतकर सत्ता में वापस आए। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी सरकार का मुख्य फोकस कुछ खास क्षेत्रों पर रहा है, जैसे कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, राज्य में नया इन्वेस्टमेंट लाना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। लेकिन उनके शासन के साथ एक और पहचान जुड़ी है जो बहुत चर्चित भी है और हाँ, विवादास्पद भी। बुलडोजर बाबा। चलिए अब समझते हैं कि ये नाम कहां से आया और इसके मायने क्या हैं। बुलडोजर बाबा, ये नाम उन्हें मीडिया ने दिया है। ये उनकी सरकार की उस कार्रवाई की ओर इशारा करता है जिसमें अपराध और अवैध गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाता है। ये अब उनकी एक पहचान सा बन गया है। अब इस एक्शन को लेकर राय बिल्कुल बटी हुई है। एक तरफ उनके समर्थक हैं जो इसे अपराध के खिलाफ एक कड़ा और जरूरी कदम मानते हैं, तो दूसरी तरफ उनके आलोचक हैं जो कानूनी प्रक्रिया और अल्पसंख्यक अधिकारों के हनन को लेकर गंभीर सवाल उठाते हैं। अब आते हैं उनकी शख्सियत के सबसे दिलचस्प पहलू पर, उनकी ये दोहरी भूमिका। मतलब कैसे एक धार्मिक नेता और एक मुख्यमंत्री की भूमिकाएं मिलकर उन्हें इतना ताकतवर बनाती हैं। उनका जो असर है वो सिर्फ मुख्यमंत्री होने की वजह से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि वो एक ही समय पर गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं। ये आस्था और राजनीति का एक बहुत शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है जो उन्हें एक अलग ही जगह देता है। ये जो लाइन है, ये उनकी लोकप्रियता का राज बताती है। समाज और राष्ट्रवाद को लेकर उनके जो विचार हैं वो वोटर्स के एक बड़े हिस्से को सीधे कनेक्ट करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
वहां लिए गए किसी भी फैसले का असर पूरे देश पर पड़ता है। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ को दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है, जिससे उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर और भी अहम हो जाती है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि आस्था और राजनीति की ये जो दोहरी भूमिका है, ये भारत के सबसे बड़े राज्य पर कैसा असर डाल रही है? इस सवाल का जवाब शायद आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा।